हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा स्टडी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको बताएंगे यूनिट प्लान और उस यूनिट प्लान के 4 लेसन प्लान हम बताएंगे आपको। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो आज की क्लास में हम श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ, कंपन का आयाम, आवर्तकार तथा आवृत्ति, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि संचरण, ये 4 लेसन प्लान हम देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में बल की गणना, दाब की गणना, बल दाब के अनुप्रयोग ये देखेंगे। और फिर उसके बाद चुंबक के प्रकार, चुंबकीकरण की विधियाँ और चुंबक के गुण ये देखेंगे। तो ये जो 4 लेसन प्लान है, इसके ये यूनिट प्लान है। ये इसमें है ध्वनि, यूनिट है हमारी ध्वनि। इसमें 4 लेसन प्लान है। श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ, कंपन का आयाम, आवर्तकार तथा आवृत्ति, ध्वनि प्रदूषण और ध्वनि संचरण, ये आपके 4 लेसन प्लान है। और इसमें आपको ये ऐसे बनाना है यूनिट प्लान। आपको इसमें देखो, श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियों में इसमें आपको ये आपका गृह कार्य देंगे। आप श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनि में अंतर स्पष्ट कीजिए। एंड सेकंड है आपका कंपन का आयाम, आवर्तकार तथा आवृत्ति आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसमें आपको ये देना है गृह कार्य, आवृत्ति या आवर्तकार में से किसी एक में आपको टिप्पणी, तो ये हो जाएगा। और फिर देखो, इसमें ये 3rd लेसन प्लान है आपका ध्वनि प्रदूषण। इसमें आपको ये गृह कार्य देना है ध्वनि प्रदूषण के कोई 5 कारण लिखिए। ये 4th लेसन प्लान है आपका ध्वनि संचरण। ध्वनि संचरण में इस लेसन प्लान में आपको होमवर्क देना है, ध्वनि संचरण के प्रमुख कारण लिखिए। फिर इसके बाद देखो, आप दैनिक पाठ योजना ए के आपका श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ, तो इसमें आपको ऐसा लिखना है। इसमें आपको श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनि में अंतर का चार्ट बनाना है और श्रव्य ध्वनि का मॉडल बनाना है। आपको शिक्षण बिंदु लेनी है, श्रव्य ध्वनियाँ, अश्रव्य ध्वनियाँ, श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियों में अंतर। फिर देखो, आपको ऐसा लिखना है, शिक्षण उद्देश्य, विकासात्मक प्रश्न। देखो, ये फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है आपका श्रव्य ध्वनि, इसमें विकासात्मक प्रश्न ऐसे आ जाएंगे। और यहाँ पे ये छात्र अध्यापिका कथन बोध प्रश्न आ जाएंगे। और इधर आपके यहाँ पे ब्लैक बोर्ड। सेकंड है अश्रव्य ध्वनियाँ। अश्रव्य ध्वनियों में आपको विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे, फिर छात्र अध्यापिका कथन। और यहाँ पे आपको सहायक सामग्री में एक मिनिएचर भी बनाना है, ये मिनिएचर बनाना है। और ये बोध प्रश्न है आपके। मिनिएचर में आपको लिखना है ऐसा, श्रव्य ध्वनि, तो वे ध्वनि जिसे मनुष्य सुन नहीं सकता, इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से अधिक की होती है। 3rd टीचिंग पॉइंट है आपका श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियों में अंतर। इसमें ऐसा आपको लिखना है विकासात्मक प्रश्न वगैरह। और फिर देखो, यहाँ पे ये जो मिनिएचर है, इस मिनिएचर में आपको ऐसा लिखना है श्रव्य ध्वनि, और दूसरी साइड लिखना है अश्रव्य ध्वनि। सेकेंड पार्ट योजना में देखो, ये है आपका प्रकरण। तो इसमें देखो, कंपन का आयाम, आवर्तकार और आवृत्ति। इसमें आपको 3 टीचिंग पॉइंट लेने हैं, कंपन का आयाम, आवर्तकार और आवृत्ति। ये ऐसे इसमें चार्ट बनाना है आपको, आवर्तकाल का मॉडल बनाना है आपको कंपन के आयाम का। शिक्षण उद्देश्य, प्रस्तावना प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न और छात्र अध्यापिका कथन, यहाँ पे आपको मॉडल बनाना है, तो इसमें कोई नहीं लिखना। और यहाँ पे देखो, फिर सेकेंड टीचिंग पॉइंट है आवर्तकार। आवर्तकार में आपको एक चार्ट बनाना है, तो इसमें आपको ऐसा बनाना है आवर्तकाल का। और इसमें देखो क्या लिखना है, वो देखो आपको इसमें लिखा हुआ है आवर्तकाल। आवर्तकाल को टी से दर्शाते हैं, SI मात्रा इसका सेकंड होता है। आवर्तकाल और आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ये आपको इसमें लिखना है। फिर 3rd टीचिंग पॉइंट है आपका आवृत्ति। आवृत्ति में विकासात्मक प्रश्न, छात्र अध्यापिका कथन, बोध प्रश्न और ये सब मिनिएचर ब्लैक बोर्ड बनाना है यहाँ आपको एक साइड। तो ये इस मिनिएचर में आपको ऐसा लिखना है, आवृत्ति का SI मात्रा ऐसा लिखना, ब्लैक बोर्ड लगाना आपको इस क्लास में मूल्यांकन प्रश्न में। फिर देखो, 3rd दैनिक पाठ योजना है। इसमें देखो, ध्वनि प्रदूषण, 3 टीचिंग पॉइंट लेने हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण, ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव, ध्वनि प्रदूषण के उपाय, ये लेने हैं। और आपको चार्ट बनाना है आपको ध्वनि प्रदूषण के कारण, और उपाय पे आप मॉडल बना देना। फिर देखो, उद्देश्य का ये शिक्षण उद्देश्य, प्रस्तावना प्रश्न ऐसे आ जाएगा। और फिर देखो, फर्स्ट टीचिंग पॉइंट आपके ध्वनि प्रदूषण के कार्य। इसमें आपको विकासात्मक प्रश्न, छात्र अध्यापिका कथन, बोध प्रश्न ऐसे लिखना है और एक मिनिएचर बनाना।
सेकंड टीचिंग पॉइंट है आपके ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव। इसमें आपको वो मॉडल बनाना था तो उसमें मिनिएचर बनाने की ज़रूरत नहीं है। और देखो थर्ड टीचिंग पॉइंट है आपके ध्वनि प्रदूषण के उपाय। इसमें आपको मिनिएचर बनाना है और इस मिनिएचर में आपको लिखना है ये ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उपाय। अधिकाधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। वाहनों के इंजनों के नियमित सर्विसिंग और लाउड स्पीकर पर नियंत्रण, ध्वनिरोधक उपकरण, मशीनों, जनरेटरों का उपयोग करना ये। और फिर देखो फोर्थ दैनिक पाठ योजना आपके संचरण। ध्वनि संचरण में आपको 3 टीचिंग पॉइंट लेने हैं। ध्वनि संचरण का सामान्य परिचय, ध्वनि संचरण के कारण और ध्वनि संचरण के उपाय ये लेने हैं। इसमें चार्ट बनाना है आपका ध्वनि संचरण के कारण और ध्वनि संचरण का आपको मॉडल बनाना है। फिर शिक्षण उद्देश्य प्रस्तावना प्रश्न आ जाएगा आपके। फिर ध्वनि संचरण का सामान्य परिचय। इसमें आपने मॉडल बनाया है तो मॉडल बनाने की इसमें मिनिएचर बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखो ध्वनि संचरण के कारण, तो ध्वनि संचरण के कारण में आपको एक मिनिएचर बनाना है और मिनिएचर में आपको लिखना है संचरण वस्तु के कंपन से शुरू होता है। निर्वात में ध्वनि का संचरण संभव नहीं है क्योंकि वहाँ ध्वनि के लिए कोई माध्यम के कण नहीं होते। ध्वनि हवा और तरल पदार्थों के अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। ध्वनि संचरण को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारण, तापमान, घनत्व, वायुमंडलीय अपवर्तन, ये आपको इसमें मिनिएचर में लिखना है, पार्ट बनाना है इसका। और फिर देखो थर्ड टीचिंग पॉइंट है आपका ध्वनि संचरण के उपाय। इसमें देखो ये आपको विकासात्मक प्रश्न, छात्र अध्यापक बोध प्रश्न ये तो आपको लिखने ही है। और ध्वनि संचरण के उपाय को आपको मिनिएचर बनाना है। उस मिनिएचर में आपको लिखना है ध्वनि अवरोधक ऊंची दीवारों या विशेष साउंड प्रूफ शीशे का उपयोग किया जा सकता है। ध्वनि पैनल में और आवासीय क्षेत्रों के आसपास घने पेड़ पौधे लगाने में, ये इसमें आपको ऐसा मिनिएचर बनाना है। अच्छे से दिख नहीं रहा होगा तो आप कोई बात नहीं है, आप पीडीएफ ले सकते हो। आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी। तो एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।